नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि वे शराबबंदी के समर्थक हैं, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा जो घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही हो। उनका आरोप है कि कानून लागू होने के बावजूद अवैध तरीके से शराब की सप्लाई की जाती है, जिससे सरकार की सख्ती पर सवाल उठते हैं। अख्तरुल ईमान ने मांग की कि अगर शराबबंदी है तो उसे पूरी पारदर्शिता और कड़ाई के साथ लागू किए जाए, ताकि इसका असली उद्देश्य समाज सुधार सफल हो सके। हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं कि शराबबंदी, गर्चे में विपक्ष का आदमी हूँ, फिर भी कहता हूँ कि नीतीश कुमार के मामलात का आलोचक हूँ, लेकिन शराबबंदी का समर्थन करता हूँ। लेकिन ऐसी शराबबंदी कि शराबबंदी भी है और घर घर में डिलीवरी भी होती है, और मामला यह है कि शराब में लोग एक बड़ा कारोबारी समूह उठ गया है। क्या राज्य सरकार के संरक्षण के बगैर ये संभव है? नहीं है। तो इसको काबू में लाना चाहिए। और दूसरा मामला है कि सिर्फ शराब ही नहीं, जो ड्राई ड्रग्स हैं, अफ्यून है, गांजा है, चरस है, भांग है और वो स्मैक है, इस किस्म से हमारी नई नस्लें बर्बाद हो रही हैं। इसलिए कानून बहुत ही सख्ती से लागू होना चाहिए। इसका प्रयोग करने वाले, उपयोग करने वाले, इसके सप्लायर, इसको संरक्षण देने वाली पुलिस, इसको संरक्षण देने वाले राज्य सरकार के दूसरे पदाधिकारी, सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। बिहार की नई पीढ़ी नशे में बर्बाद हो रही है, और नशा में हो जाने के नतीजे में जो हमारे अपराध बढ़ रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, जहां भी देख लीजिए रेप है, मर्डर है, चोरी है, डकैती है, छिनताई है, उसमें 90% लोग शराब के प्रयोग करने वाले होते हैं। इसलिए जराइम मुक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार को बनाने के लिए इस किस्म के कानून को सख्त करना चाहिए। मियाँ कभी अंदर होता है, बीवी कभी बाहर होती है, तो यही सरकार तो है ही। इनका तो शुरू दिन से मामला चल ही रहा है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो शराब के व्यवसायी हैं, शराब से कहीं ना कहीं चस्का है, वही लोग चाहेंगे कि शराब पर प्रतिबंध नहीं रहे। कोई भी ईमानदार भारतीय, चाहे वो सनातनी हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शराब पीने के बाद आदमी आपे से बाहर हो जाता है। जितने क्राइम होते हैं, जितने रेप होते हैं, आप एनालिसिस कर लीजिए, उसमें ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, गलत फैसले होते हैं, उसमें शराब का बड़ा रोल होता है। शराब ने परिवारों को उजाड़ा है, इसलिए शराब पर प्रतिबंध है, प्रतिबंध रहना चाहिए। ये और बात है कि बिहार सरकार ने शराब पर प्रतिबंध भी कर दिया है, शराब की होम डिलीवरी भी हो रही है, शराब के कारोबार में बहुत सारे लोग संलिप्त हैं, सरकार का उसको संरक्षण पर पाठ है। ये दोगलापन नहीं होना चाहिए, एकदम कड़ाई के साथ होना चाहिए। और उससे ज़्यादा जो ये ड्राई ड्रग्स हैं, जो अफ्यून, गांजा, चरस, स्मैक, इनका जो प्रयोग हो रहा है, उससे बिहार की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इस कानून को और सख्त बनाना चाहिए। इसका प्रयोग करने वाले, इसका उपयोग करने वाले, इसका सप्लाई करने वाले, संरक्षण देने वाले सब लोगों को लटकाने वाला कानून बनाना चाहिए, ताकि एक अच्छा बिहार बने। अच्छा, आपने बिहार में क्या कारोबारी लूटे जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहीं मेंशन नहीं है। और ये कहिएगा कि चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, रेप हो रहा है, तो सिर्फ एक ही विभाग जिम्मेदार नहीं है। शिक्षा जगत में नैतिक शिक्षाओं का पतन हो गया है, शराब परोसा जा रहा है, रिश्वत पर काबू नहीं लग रहा है। यही वजह है कि बिहार की किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव, बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।